न्यून परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों के खिलाफ होगी कार्यवाही। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी की शिक्षकों की सूची। कारण बताओ नोटिस भेज, मांगा 15 दिन में स्पष्टीकरण। जवाब नहीं दिया तो होगी CCA 17 के तहत कार्यवाही। विरोध में शिक्षक संगठन। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 2018-19 की सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में न्यून परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। निदेशालय ने ऐसे 101 शिक्षकों की सूची जारी की है, जिसमें राजधानी जयपुर सहित विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक शामिल हैं। विभाग ने कार्यवाही करने से पूर्व इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इनसे न्यून परीक्षा परिणाम को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षकों को कहा गया है कि यदि 15 दिन में इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो प्राप्त परीक्षा परिणाम के आधार पर इनके विरुद्ध CCA 17 के तहत कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि अब तक शिक्षा विभाग 3 साल के नियमित न्यूनतम परिणाम होने पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करता था। कार्रवाई होने से पहले शिक्षकों को नोटिस दिया जाता था। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर CCA 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 1 साल बोर्ड परीक्षा का परिणाम न्यून होने पर ही 17 CCA के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा न्यूनतम प्रतिशत का निर्धारण। माध्यमिक स्तर पर विषयाध्यापक के लिए 60%, उच्च माध्यमिक स्तर के विषयाध्यापक के लिए 70%, प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए 60%, प्रधानाचार्य माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए 50%, प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के लिए 50%। किस जिले में कितने शिक्षक? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जयपुर के 1, डूंगरपुर के 2, जैसलमेर के 4, जालौर के 3, नागौर के 7, सिरोही के 1, टोंक के 6, उदयपुर के 18, धौलपुर के 2, दौसा के 9, राजसमंद के 4, प्रतापगढ़ के 8, बूंदी के 2, चित्तौड़गढ़ के 9, चूरू के 4, जैसलमेर के 2, झुंझुनू के 3 और करौली जिले के 16 शिक्षकों को न्यून परीक्षा परिणाम आने पर नोटिस भेजा गया है। अनुशासनात्मक कार्यवाही बंद करने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश अध्यक्ष प्रशासनिक सियाराम शर्मा ने इस कार्यवाही का विरोध किया है और उन्होंने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों पर की जा रही इस कार्यवाही को बंद करने की मांग की है। संगठन की प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक नवीन शर्मा ने कहा कि पहले लगातार 3 साल तक न्यून परीक्षा परिणाम रहने पर कार्रवाई की जाती थी। साथ ही न्यूनतम परीक्षा परिणाम के प्रतिशत का निर्धारण भी अव्यावहारिक है। वर्तमान में सिर्फ 1 वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर शिक्षकों के साथ ऐसी कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। संगठन ने न्यूनतम परीक्षा परिणाम के आधार पर बड़े पैमाने पर शिक्षकों के साथ की जा रही अनुशासनात्मक कार्रवाई को बंद करने की मांग की है। सुझाव भी दिया। शिक्षक संघ सियाराम की ओर से इस कार्रवाई को लेकर सुझाव भी शिक्षा मंत्री को भेजा गया है। संघ के प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक नवीन शर्मा ने कहा कि बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर सभी विषयों के जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं वह व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इनमें से कई विषय कठिन विषयों के तहत आते हैं, जैसे विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि। संगठन का सुझाव है कि न्यूनतम परीक्षा परिणाम इस तरह से निर्धारित किए जाएं। माध्यमिक स्तर तक के विषय अध्यापक के लिए 50%, उच्च माध्यमिक स्तर के विषय अध्यापक के लिए 60%, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए 50%, प्रधानाचार्य माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए 40%, प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के लिए 40%, कठिन विषयों के लिए 40%। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।